जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो बच्चों, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम था, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो एनालाइज मैंने कर दिया था, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का एनालाइज बचा हुआ है जो फिलहाल हम इसमें करने वाले हैं। बच्चों, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। बच्चों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराता हूँ। जितने भी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे गए हैं वो सारे उसमें मिल जाएंगे आपको। चलिए बच्चों, देखिए आज की शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, निम्नलिखित में किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का, यानी कौन सा सम्राट था भारत शासनकाल में जो पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था उसके समय में। तो आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी थे जिनके समय में पहला मुद्रा रुपया जो था मुद्रित हुआ था, वो शेरशाह सूरी थे। एक क्वेश्चन बच्चों इसमें पूछा, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी। 2011 का पूछा गया था बच्चों, देख लेना आप, इसमें 2021 का नहीं पूछा, 2011 का पूछा था। तो 65.46 जो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बच्चों इसमें पूछा गया था, इनमें से कौन क्रिकेटर नहीं है। तो क्रिकेटर के बारे में पूछा था, इनमें से कौन क्रिकेटर नहीं है, तो उसमें ऑप्शन साइना नेहवाल था। वो बच्चे जो है बहुत अच्छे से तरीके से इसको सही करके आए हैं। एक पूछा गया था बच्चों, गुल्लर का फूल होना। गुल्लर का फूल होना एक मुहावरा पूछा गया था, ज़्यादातर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चर्चित क्वेश्चन है ये। तो इसमें है दुर्लभ होना या दिखाई ना देना, दोनों में से जो सा भी ऑप्शन में था वो बच्चे लगा के आए हैं। एक पवन का पर्यायवाची पूछा गया था। पवन का पर्यायवाची आपको बता दें, बहुत सारे पवन के पर्यायवाची हैं, सारंगी पवन का पर्यायवाची है, लेकिन ऑप्शन में जो है समीरण था, जो कि बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से सही कर दिया है। बच्चों, आज की जो शिफ्ट था उसमें जो हिंदी बहुत इजी आई थी और मैथ जो था मॉडरेट लेवल आया था, मैथ भी मैं आपको कराऊंगा। देखिए, अग्नि का विलोम शब्द पूछा गया था कि अग्नि का विलोम शब्द क्या है। मोस्टली बहुत ही हल्का था, जल बहुत सारे बच्चों ने लगाया है। एक पूछा गया था रात का विलोम शब्द नहीं है, उसमें ऑप्शन दिए गए थे, रात का विलोम शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, 4 ऑप्शन थे, उसमें बच्चे बता नहीं पाए, तो देख लेना आप कौन सा है। एक पूछा गया था ये लू कब चलती हैं। लू, ये जो है लू है, लू कब चलती हैं। तो लू चलती हैं उत्तर भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली जो धूल भरी प्रचंड उष्ण तथा शुष्क जो हवाएं होते हैं उनको हम लू कहते हैं। यहाँ पे ये टाइपिंग थोड़ी गलत हो गई है, वो है लू। तो लू जो चलती हैं वो उसके बारे में पूछा गया था, तो मैंने पूरा लिख दिया इसमें आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, स्वदेशी आंदोलन से सबसे ज़्यादा इफेक्ट इंडिया में किसको जो है पड़ा था। जो स्वदेशी आंदोलन चला था उसमें जो है तो बंगाल को सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। बच्चों देखिए, ये मैथ के क्वेश्चन भी हैं, उसमें मैथ के क्वेश्चन मैंने सारी चीज़ें मिक्स लेकर आया हूँ आपके लिए, जितने भी क्वेश्चन हैं, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इन सवालों को कर पाएँ। देखिए, दो संख्याओं का लैसे है, ये जो लहसुन लग गया है गलत है। दो संख्याओं का जो है लैसे पूछा गया, इसमें लैसे है, तथा और जो मैसे है, मैसे इसमें बताया गया था, मैसे 40 है, ये है मैसे। यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या इसमें पूछी गई थी, तो लैसे मैसे का सवाल भी आ रहा है आपका इसमें। तो दो संख्याओं का लैसे 80 है, जब ऐसा सवाल पूछा है तो दोनों संख्याओं की गुना कर दीजिएगा। यहाँ पे आप मान सकते हैं आप 80 × 40, तो पहली संख्या से यदि आप भाग दे दोगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, 20 दूनी 40, 8 दूनी 16, तो दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो आपका आंसर हो जाएगा 160। 160 इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइपिंग में जल्दीबाजी में जो है ना थोड़ा मिस्टेक हो गई है। चलिए बच्चों, अगला देखते हैं। देखिए, इसमें है 3 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 के प्रथम 12 गुणजों का मतलब मैं आपको बता दूं, यानी 3 एकम 3, जैसे 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं उसकी तरीके से अगर मैं यहाँ पढ़ूँ 3 एकम 3, 3 का गुणज 3 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता है कि 3 के अगर मैं पहाड़ा करूँगा तो सब में समान गैप आएगा। मैंने आपको बता रखा है, जब समान गैप आए तो ए और बी, यानी अंतिम वाली संख्या जो होगी, लास्ट वाली संख्या और पहली वाली संख्या को जोड़ के 2 से भाग देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं करता हूँ इसे, 3 एकम 3 हो गया और 12 तक गुणज जाऊँगा तो 12 3 36 हो जाएगा। जब मैं इसको दोनों को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 39। तो 39/2 आपका जो है औसत आ जाएगा। यहाँ पे जो क्लियरिटी आपका जो है सही आंसर में 39/2 ही था आपका आंसर जो था। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया। 2021 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था बच्चों। समाज सेवी संस्था को दिया गया था, ये जो समाज सेवी संस्था होती है उसको दिया गया था इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021। पूछा जा सकता है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जो क्वेश्चन आपके कल पूछे गए थे देख लेना, वो इसमें दोबारा भी पूछे गए हैं। चलिए अगर देखते हैं, बुद्ध पूर्णिमा को महाराष्ट्र में क्या कहते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा ही कहते हैं महाराष्ट्र में, ये जो है बुद्ध पूर्णिमा है। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। अगला है
देखिए स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? डेफिनेटली बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से ज़्यादातर कोई बच्चों ने कर दिया होगा। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के पास आता है ये। एक क्वेश्चन ये आ रहा था बच्चों, एक वस्तु का मूल्य 1,000 रुपये है, 20% और 10% की दो क्रमागत छूट के बाद कितने में बेचें? जब क्रमागत छूट आती है तो बच्चों देख लीजिएगा आप इसमें। मान लिया ये हमारे पास है, एक 20% की छूट दे दी क्रमागत मूल्य पर, यहाँ पे मैंने दी 80 हो गया। फिर 10% की छूट दे दी तो 10% की छूट यहाँ पे हो जाएगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे यहाँ पे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, तो 8 9 72, यानी कि 72 आपका आंसर। अब इसने पूछा है कि छूट के बाद कितने में बेचेगा, छूट के बाद कितने में बेचेगा, समझ रहे हैं इसको बात होगा। ये 10% छूट थी, ये नोट है 72, यानी कि 1000 से आपको देख लेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जीरो बची हुई है यहाँ पे, ये गलती हो गई। तो छूट के बाद कितने में बेचेगा, तो 720 रुपये में यहाँ पे बेचेगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। थोड़ा देख लेना बच्चों, 72 भी ऑप्शन में ना हो, कहीं ऐसा हो जाए आपकी गलती हो जाए। तो ये स्टार्टअप मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये देखिएगा CSIR का अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया? CSIR का जो अध्यक्ष है वो जो है अल्लाथम्बी जो कलाई सेली है, इसका पूरा नाम जो है, नाम की वजह से इसको पूछा गया था, नाम थोड़ा अटपटा है इसका। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, दो आदमी मिलकर किसी काम को 33 दिनों में पूरा करते हैं, 15 दिन तक साथ में कार्य किया तथा शेष काम को दूसरे आदमी ने 30 दिनों में पूरा कर लिया। अब दूसरा आदमी पूरा काम कितने दिनों में करेगा? ये जो है कब नहीं है, ये अब है। अब दूसरा आदमी जो है काम को पूरा करना है, तो दो आदमी मिलकर जो है इसे क्या कितने में करते हैं? 33 में। मान लिया कोई A आदमी है और ये B आदमी है, दोनों मिलकर जो है 33 दिन में पूरा करते हैं। मैं मान लेता हूँ दोनों, एक आदमी एक एक काम करता है, ठीक है, एक एक काम करता है तो 33 दिन में कर लेता है। कह रहा है 15 दिन तक साथ में कार्य किया। जब 15 दिन तक साथ में कार्य किया तो भाई 30 काम तो उन्होंने कर लिया, 30 काम तो कर लिया होगा। एक दिन में 2 काम कर रहे हैं भाई, एक एक लगा लेते हैं, 30 काम कर लिया। तथा शेष काम को दूसरे आदमी ने, जो शेष काम बचा, दूसरे आदमी ने 30 दिनों में पूरा कर लिया, उसको 30 दिनों में पूरा कर लिया। अब दूसरा आदमी पूरे काम को कितने दिनों में कर लेगा? तो डेफिनेटली आप देख लेना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसको आप अनुपात मान के कर सकते हो इस तरीके से, या आप इसे ऐसे नहीं मान सकते तो A और B दोनों में रख सकते हो। चलिए बच्चों अगला देखिए क्वेश्चन है अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243C पूछा गया था, किससे संबंधित है? पंचायतों की जो संरचना होती है उससे संबंधित है, इसमें जो है पंचायतों की संरचना होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? लक्ष्य सेन किससे? तो बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपको में पूछा गया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने दौरा किया था? तो हेन सोंग ने किया था। ये क्वेश्चन भी बच्चों रिपीट हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है, आपको पता होगा 12 से 36 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आगे चलते हैं बच्चों। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4 है, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है, आपको पता होगा। तो पूरे विश्व का कितना है? 2.4% है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन बच्चों इसमें पूछा गया था, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा सभ्यता से भी क्वेश्चन आ रहे थे बच्चों। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है और ये 1921 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की स्थापना की थी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। गणेश जी और माता जो लक्ष्मी की पूजा किस त्यौहार पर की जाती है? तो सभी पता है, सभी लगा के आए होंगे अच्छे तरीके से, दीपावली पे जो है इनकी पूजा की जाती है। आगे चलते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है, वायु में कौन सी धातु अभिक्रिया करके हरे रंग की हो जाती है? यानी वो भूरे रंग की होती है और वायु में जो है उस प्रक्रिया होती है तो वो क्या होता है? वो होता है कापर जो है वायु में जो है हरे रंग का हो जाता है। आगे चलते हैं बच्चों। देखिए झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य से कब मिलाया गया था? जो झांसी थी उसे ब्रिटिश साम्राज्य से कब मिलाया गया था? तो झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था? तो 1853 में जो है ब्रिटिश साम्राज्य में झांसी को मिला दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन बना था SSC की तरफ से। आगे चलते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? तो अप्रिमेय। जिसे प्रमाण सिद्ध ना कर सके उसे अप्रिमेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था, अनुसूचित का जो विलोम है वो क्या होता है? तो अनुसूचित होती है, इसमें अनुसूचित जो होता है इसका विलोम होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का पूछा है तो बच्चा भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा इसका जो है आयोजन।
अगला है मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय आधारशिला कहाँ रखी गई थी। देखिए मेजर ध्यानचंद विश्व जो है विद्यालय आधारशिला जो रखी गई थी वो मेरठ में रखी गई थी और इसका उद्घाटन मोदी ने किया था। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाय के गोबर का प्रयोग जो है फसल के किस रूप में किया जाता है। जो गाय के गोबर का आ रहा था जो है ये, तो ये जैविक खाद, इसे बोलते हैं जैविक खाद। आगे चलते हैं। स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे। तो सुरलोक हो गया, देवलोक हो गया, देवधाम हो गया, ब्रह्मधाम हो गया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत सभी को पता थे, जो हल्के हल्के पूछे जा रहे थे बच्चों। आगे चलते हैं। इसमें है बहती गंगा में हाथ धोना क्या होता है। ये मुहावरा पूछा गया था इसमें, बहती गंगा में हाथ धोना। तो किसी अवसर पर जो है लाभ उठा लेता है कोई, वो से बहती गंगा में हाथ धोना होता है। मान लिया अगर आप जा रहे हैं कहीं और आप जा तो रहे हैं और आपने कुछ और काम कर दिया, वो होता है ये। अगला है जिसे हराया ना जा सके उसे क्या कहते हैं। अपराजय, अपराजय कहा जाता है उसको जो हारे ना या जिसको हराया ना जा सके। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है बच्चों। कई बार पूछा गया था, तो बेंगलोर भी आ सकता है ऑप्शन में, कर्नाटक भी आ सकता है। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। भारत के लोगों को हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। तो आंसर है भारत के लोगों को हिंदी की साहित्य की जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन में इतना हल्का था कि आप देख के समझ सकते थे उसको कि क्या वो कहना चाह रहा है। अगला है ऊँट के मुंह में, तो यहाँ क्या लिखना है। तो जीरा, तो ऊँट के मुंह में जीरा। ये क्वेश्चन बहुत हल्के हैं जो बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से इनको कर रहे हैं बच्चों। जो इनमें भी गलती कर रहे हैं बच्चों, उनको प्रॉब्लम हो जाने वाली है। अगला क्वेश्चन है बच्चों प्रशांत महासागर में आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर से आर्कटिक महासागर को कौन जोड़ता है। तो डेफिनेटली आपको पता होगा, पनामा नहर जो है इन दोनों को जोड़ती है बच्चों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 2022 में छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो चरणदास महंत को। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बताता हूँ बच्चों। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के विजेता कौन थे। तो राफेल नडाल। डेफिनेटली इसको तो सभी करके आए होंगे जिन्होंने देखा होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था वो दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था बच्चों। सम्मेलन है जो 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ में हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था मौलिक कर्तव्य जो हुए थे किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में जोड़े गए थे। आपको पता होगा उस टाइम पे इंदिरा गांधी थी। मौलिक कर्तव्य 1978 के लगभग जोड़े गए थे। तो ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था बच्चों, 11 तारीख की सेट में पूछा गया था, लेकिन उसमें खाली पूछा गया मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए थे। तो 1976 पूछा गया था। आज जो पूछ लिया था रिलेटेड क्वेश्चन, मैंने आपको कल भी बताया था ये कि इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान 1976 में भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन जो कराया था, उसके तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए थे। ठीक है, संवत सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है, तो ये मैंने कल भी बताया था आपको। आगे चलते हैं। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। देखिए अभी जो पूछी गई थी जो सेकंड शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट में जो है 12 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, वो भी मैंने आपको बताया था। उस टाइम पे ये भी बताया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो 1951 से 56 तक चली थी ये। पहली पंचवर्षीय 1951 से शुरू की गई थी, जो कि मुख्य रूप से प्राथमिक जो क्षेत्र के विकास केंद्रित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों चंद्रगुप्त के समय में कौन राजदूत आया था। जो है मैगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त में, और ईमान का एक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये क्वेश्चन बच्चों रिपीट हुआ है क्योंकि परसों भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान में रख लें। अगला क्वेश्चन है बच्चों देखिए कालबेलिया नृत्य, ये अब फिर पूछा गया है, परसों भी पूछा गया था। तो राजस्थान में मनाया जाता है इसको। ये जो है सपेरा जो जनजाति है उसके तर्ज पे जो है मनाया जाता है। बात करते हैं भारतीय अंडर 19 के कोच कौन है। तो ऋषिकेश कानितर जो है इसके कोच हैं। ये भी पूछा गया था बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों भारतीय अटॉर्नी जनरल कौन है वर्तमान में। भारतीय अटॉर्नी जनरल आर विकेट रमणी है। इन्हें 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। भारत के ये क्या है 16वें अटॉर्नी जनरल है। तो पूछा जा सकता है कौन से, हो सकता है आपकी सीट में पूछा जाए कि कौन से नंबर के थे, तो 16वें नंबर के थे। बात कर लेते हैं हरित क्रांति कब शुरू हुई थी। तो डेफिनेटली आपको पता हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1965 से 68 के बीच हुई थी। ठीक है, हरित क्रांति की अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान तरीकों और औद्योगिक को अपनाने के कारण ये उद्योग की प्रणाली पर परिवर्तन जो है हो गई है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बच्चों ये थे आपके लिए क्वेश्चन, और जैसे ही आपकी शिफ्ट खुलेगी मैं दोबारा आपके क्वेश्चन लेकर आऊँगा। हर रोज़ आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर
सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।